भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा कर दी। इस साल जून से अगस्त तक होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस को रखा गया है ऑनलाइन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी खर्च की जानकारी। तीर्थ यात्रियों के जत्थों से 5 बैच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से, जबकि 10 बैच सिक्किम के नाथुला दर्रे से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से यात्रा का होगा शुभारंभ। यात्रा शुरू होने से पहले युद्ध स्तर पर तैयारियां। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट के नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पलटवार। कहा, ऐसी धमकियों से डरते नहीं हम। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने फिर युद्ध की धमकी दी। कहा, नहीं खत्म हो सकता सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक है गारंटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा। पहले से ही पहलगाम में मौजूद एनआईए की टीम अब स्थानीय पुलिस से लेगी मामले की केस डायरी और एफआईआर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बालटाल और सोनमर्ग में आतंकियों की तलाश, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। कुपवाड़ा में उड़ाए गए पाकिस्तान में छिपे 2 आतंकवादियों के घर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। एक बार फिर अपने बयान से विवाद में आए मणिशंकर अय्यर। पहलगाम हमले के लेकर बंटवारे से जोड़ा। इसको कहा, पहलगाम में जो हुआ वो बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह का बयान, दर्दनाक था देश का बंटवारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, साफ होना चाहिए मुख्यमंत्री किसके साथ गए। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन के स्पेन दौरे का किया बचाव। बीजेपी पर कसा तंज। तेलंगाना में वारंगल के पास आज मनाया जाएगा भारत राष्ट्र समिति का सिल्वर जुबली समारोह। जनसभा में 10 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र में बढ़ाई जा रही है सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा। सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी से निगरानी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की बैठक। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम के चलते फंस गए सभी सैलानियों का रेस्क्यू। लाचुंग में 1200 और चालीन में फंसे थे 600 पर्यटक। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्पेक्शन का काम पूरा। एनटीए ने नीट परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया नया प्लेटफॉर्म। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम। कभी भी और किसी भी समय की जा सकती है सोने चांदी की खरीदारी। इस एटीएम का वजन 500 किलोग्राम है। तोड़ना या उठाकर ले जाना संभव नहीं। गुजरात में और भी जगहों पर लगेंगे ऐसे एटीएम। महाराष्ट्र में एक किसान ने उठाए एनसीपी नेता शरद पवार के नाम पर आम। 3 किलो वजन वाले आम का कराया पेटेंट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में अहम कामयाबी मिली। गुजरात के नाडियाड में 100 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च। भारत में 10 साल के दौरान अत्यंत गरीबी की हालत से बाहर निकले 17 करोड़ से ज्यादा लोग। दिल्ली में स्कूली बच्चों को यमुना सफाई अभियान से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लिखा खत। स्कूलों में मां यमुना स्वच्छता अभियान चलाने की अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, समाज को जोड़कर तेज किया जाएगा यमुना स्वच्छता अभियान। बच्चों को दिया जाएगा संदेश। दिल्ली होगा स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दिल्ली के खिलाड़ियों का होगा फायदा। दिल्ली में 21 जून को योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान। योगासन को खेलों की तरह बढ़ावा देने पर जोर। दिल्ली में सड़कों पर सौंदर्यीकरण की योजना कद में लगातार लग गया ब्रेक। सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और ट्रैफिक जाम दूर करने पर जोर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, आशीर्वाद लिया। शिरडी के साईं बाबा दरबार में एकनाथ
एक साथ नजर आए। आकाश अंबानी और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए वन्य जीवों की बेहतर देखभाल को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सैर। 10 शिशु हथिनी के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का किया हवाई दौरा। शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्यों के निरीक्षण के दौरान बोट में सवार हुए। राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित HICC भारत शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। केंद्र पर साधा निशाना, कहा विपक्ष से बात नहीं, उसे कुचलने की कोशिश। कोलकाता में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। तिरुवनंतपुरम में तैयार होने राष्ट्रीय विचिन्नजाम बंदरगाह पर पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। अयोध्या में सदियों पुरानी परंपराओं में हुआ बदलाव। इतिहास में पहली बार हनुमानगढ़ी की गद्दी नशीन महंत प्रेमदास करेंगे रामलला के दर्शन। दिल्ली के बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा करके इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आकर्षित करने की पहल। श्रीनगर के लाल चौक पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फ्री में पानी और चाय देकर किया अमन चैन का संदेश। पहलगाम में होटल कारोबारियों ने निकाली कार रैली। कश्मीर अगेंस्ट टेरर का संदेश। दिल्ली में लोगों ने पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत माता के जयकारे। पहलगाम हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में भी लोगों ने निकाला जुलूस। आतंकवाद के खिलाफ नारे। श्रीनगर में जेडीयू की बैठक की। पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बंगाल के मृतकों के आश्रित परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ममता का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव का आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ तेज होगी भारत की मुहिम।